कि घर पर कोई अतिथि आया हो और तुमने उनकी पूजा नहीं की, उनका सत्कार नहीं किया है और इस प्रकार वो लौट गया है, तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है जिसके कारण तुम उदास हो, दुखी हो। तो अतिथि सत्कार की महत्ता क्या है, उसका महत्व क्या है। अब इस श्लोक में कश्यप मुनि बता रहे हैं। तो कहते हैं गृहेषु येषु अतिथयो नार्चिता सलिलैरपि, कि जिसके घर पर कोई अतिथि आए और उनका सम्मान न किया जाए। आजकल तो कलयुग में ये अतिथि सत्कार ये स्वप्नवत हो गया है। आजकल लोग अतिथि सत्कार का महत्व भी नहीं जानते हैं और वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति तो नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। ऐसे कुछ धार्मिक लोग होंगे जो अतिथि सत्कार करते होंगे, किंतु ज़्यादातर कोई अतिथि सत्कार करना नहीं चाहता। और यहाँ तक देखा जाता है कभी कभी कोई संत पुरुष, साधु पुरुष जाता है किसी गृहस्थ के घर पर, दरवाज़ा खटखटाता है तो गृहस्थ जब द्वार खोलता है देखता है कोई साधु खड़ा है तो तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। सत्कार करने की बात दूर है। और कभी कभी ऐसे भी गृहस्थ हैं जो साधु को देखकर इतना क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर उनसे कहते हैं कि आपका क्या काम है, इधर क्यों आए, ऐसा डांटने लगते हैं। कभी कभी तो मारने के लिए निकल आते हैं, क्यों कलिंग बेल दबाया। तो ये स्थिति है कलयुग की। और ये शास्त्रों में वर्णन है कि यदि कोई अतिथि घर पर आता है और गृहस्थ उसके सत्कार करने के स्थान पर उसको क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखता है कि ये हमारे घर पर क्यों आया, इसको किसने बुलाया नहीं तो क्यों आया, क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखता है उस अतिथि को, तो मृत्यु के पश्चात वो एक नरक में जाता है। उस नरक का नाम है पर्यावर्तन नरक। तो उस नरक में जो गीध होते हैं, कौवे होते हैं, जिनकी चोंच वज्र के समान है, बहुत तीक्ष्ण और सख्त है, तो ऐसे व्यक्ति को उस पर्यावर्तन नरक में ये गीध और कौवे ये सब चोंच मारते हैं उसके पूरे शरीर में, जो अति तीक्ष्ण है और वज्र के समान है। और उसके साथ साथ जिन आँखों से उस व्यक्ति ने उस अतिथि को क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा था, उसकी आँखों को चोंच मार करके निकाल लेते हैं। ये दंड मिलता है इस नरक में ऐसे लोगों के लिए। तो इस प्रकार ये कलयुग में हम देखते हैं कि अधिकतर लोग यही करते हैं, क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हैं या दरवाज़ा बंद कर देते हैं, सत्कार करने की बात तो दूर। तो इसलिए अतिथि सत्कार का जो महत्व है उसके संबंध में ये कश्यप मुनि बता रहे हैं।